बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। अयोध्या मालिकाना हुकूक मामले में बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि अराजी तनाजे को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी। जस्टिस ES बोबडे की तबीयत नासाज है, जिसकी वजह से आज सुनवाई नहीं होगी। रोजाना की बुनियाद पर आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई हो रही है। जज की तबीयत खराब होने की वजह से समाअत टल गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। अयोध्या मालिकाना हुकूक मामले पर रोजाना की बुनियाद पर समाअत हो रही है और समाअत के दौरान इससे पहले ब्रज निर्मोही अखाड़ा और रामलला विराजमान ने अपना मौकिफ रखा है और उसके बाद मुस्लिम फरीक का अपना मौकिफ रखना है। आज सुप्रीम कोर्ट में इस हवाले से समाअत नहीं होगी क्योंकि जस्टिस ES बोबडे की तबीयत नासाज है, जिसकी वजह से समाअत टल गई है। सुशील पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से इस हवाले से मजीद तफसीलात फराहम करने के लिए। सुशील, बताइएगा, जज की तबीयत सही नहीं है जिसकी वजह से समाअत टली है, तो क्या आज के लिए ही समाअत टली है या आगे भी कई दिनों तक ये समाअत नहीं होगी, सुनवाई नहीं होने वाली? जी देखिए, जब तक SS बोबडे का स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है तब तक फिलहाल इस पूरे मामले में सुनवाई नहीं होगी। आज संविधान पीठ को इस मामले की सुनवाई करनी थी लेकिन SS बोबडे अस्वस्थ हैं, लिहाजा वो पीठ में शामिल नहीं हुए, जिसकी वजह से फिलहाल सुनवाई टाल दी गई है। और उम्मीद ये है कि अगर SS बोबडे कल तक रिकवर हो जाते हैं तो सुनवाई कल की जाएगी। अगर SS बोबडे स्वस्थ नहीं होते हैं तो सुनवाई नहीं की जाएगी, क्योंकि SS बोबडे 5 जजों की संवैधानिक पीठ में शामिल हैं। लिहाजा जब तक वो स्वस्थ नहीं होते हैं तब तक अयोध्या मामले की सुनवाई नहीं होगी। इस बीच चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो रेगुलर मैटर्स हैं, यानी कि 3 जजों की जो पीठ है, वो बैठेगी और मामले की सुनवाई करेगी। रामलला विराजमान अपना पक्ष रख रहे थे। उम्मीद ये थी कि आज रामलला विराजमान की तरफ से जो दलीलें थी वो पूरी कर ली जाएंगी, लेकिन चूंकि SS बोबडे जो है वरिष्ठ जज, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं होने की वजह से मामले की सुनवाई नहीं हो पाई है। अब देखना यह है कि जल्द से जल्द उनका स्वास्थ्य ठीक हो ताकि मामले की सुनवाई दोबारा शुरू की जाए। सुशील पांडे, क्या ऐसा होता है कि किसी बेंच के किसी जज की तबीयत ठीक नहीं है तो उसकी जगह पर किसी दूसरे जज का तकर्रुर हो, फिर इस पूरे मामले की समाअत हो, सुनवाई शुरू हो? जी देखिए, ऐसा कभी नहीं हुआ है, क्योंकि जब कोई जज किसी मामले की सुनवाई करता है तो वही जज उस मामले की सुनवाई कर सकता है, क्योंकि अगर कोई दूसरा जज इस मामले की सुनवाई करेगा शना, तो फिर से उसको तमाम चीजों को समझना पड़ेगा। तो जब तक अब दूसरे जज को इस मामले में नहीं शामिल किया जा सकता है, क्योंकि SS बोबडे शुरू से इस मामले की सुनवाई कर रहे थे, तो अब उनको ही इस पूरे मामले को सुनना पड़ेगा। जब भी वो स्वस्थ होंगे तभी अयोध्या के मामले की सुनवाई शुरू की जाएगी। जी, बेहद शुक्रिया सुशील हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसीलात फराहम करने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कि अयोध्या मालिकाना हुकूक मामले में आज से समाअत नहीं होने वाली है, क्योंकि जस्टिस SS बोबडे की तबीयत नासाज है। जज की तबीयत खराब होने की वजह से समाअत टल गई है। जब तक उनकी तबीयत सही नहीं हो जाती तब तक इस मामले पर सुनवाई नहीं होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। अयोध्या मालिकाना हुकूक मामले को लेकर आज रामलला विराजमान को अपना स्टेटमेंट और अपनी दलीलें रखनी थी और ये दलीलें रामलला विराजमान की आज पूरी हो जाती, फिर उसके बाद मुस्लिम फरीक को मौका मिलता अपनी दलीलों को रखने का। लेकिन इस बीच खबर यह आ रही कि जस्टिस SS बोबडे की तबीयत नासाज हो गई है, जिसकी वजह से इस मामले पर समाअत नहीं हो रही है और आगे भी समाअत नहीं होगी जब तक उनकी तबीयत सही ना हो जाए। वादे का